नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात कर रहे हैं बिहार में जो कुछ भी हो रहा है उस बात को लेकर अब एक अलग तरीके की चर्चा शुरू हो गई है। और ये चर्चा उस दौर की चर्चा को याद दिला रहा है जिस दौर में अधिकांश लोग, युवा पीढ़ी बिहार छोड़ने की बात करते थे। कुछ इसी तरीके की बात इन दिनों सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है और बातचीत में भी ये चर्चाएं होनी तेज हो गई है कि अब बिहार रहने लायक नहीं रहा। फिर से अब हम लोगों को सोचना होगा। आए थे, बड़ी मुश्किल से बिहार लौटे थे, लेकिन अब नए जनरेशन को, बच्चों को लेकर बिहार रहने वाली स्थिति नहीं है और आने वाले समय में और भी स्थिति खराब होगी। और सबों की जुबान पर एक ही बात, लॉ एंड ऑर्डर। भले सम्राट भाई हाफ इनकाउंटर के सहारे लॉ एंड ऑर्डर के उस मानसिक, कह सकते हैं कि जो पीड़ा है, उससे बाहर निकालने की कोशिश जरूर कर रहे हैं बिहार के लोगों को, लेकिन वो प्रभाव नहीं छोड़ पा रहा है और ना ही वो प्रभाव दिख रहा है। चर्चा क्या हो रही है? चर्चा हो रही है कि इस प्रदेश में अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप बोलिएगा तो भरत तिवारी की तरह मारे जाइएगा, पुलिस आपको मार देगी। और भरत तिवारी का केस तो सबके सामने है, हंगामा बरपा तो हर किसी के जुबान पर है। कुछ बरस पहले हमारा छोटू भाई मोतिहारी में आरटीआई एक्टिविस्ट था। जब भी उसकी बात करते हैं मेरा रोंगटा खड़ा हो जाता है। हम उसको न्याय नहीं दिला है। आज भी उसकी पत्नी कभी कभी फोन कर देती है। आरटीआई एक्टिविस्ट गुप्ता, उसकी हत्या कर दी गई सीओ के कार्यालय में। बेटा उसका न्याय की लड़ाई लड़ते हुए जिंदा जलकर मर गया, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी उसके पिता और पत्नी जब मुझे फ़ोन करती है तो मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि मैं क्या महसूस कर पाता हूँ। तो भ्रष्टाचार से लड़िएगा तो मारे जाइएगा इस प्रदेश में। भ्रष्टाचार से लड़िएगा तो दर्जनों लोग इन दिनों जेल में हैं, गलत गलत मुकदमे में फंसा देता है। भरत तिवारी की घटना सामने आई और प्रशासन थोड़ा सहमा जरूर है, लेकिन भरत तिवारी के उस हत्याकांड में शामिल पुलिसकर्मी कैसे बच जाए, वो एसडीएम कैसे बच जाए, पूरी सरकार, पूरी मिशनरी उसके साथ खड़ा है। तो सम्राट भाई, किसके भरोसे लोग बिहार में रहेगा? आज बंटी के घर गए, वहां स्थिति तो और भयावह नजर है। वहां चीख चीख कर लोग कह रहे थे कि भरत तिवारी भ्रष्टाचार पे आवाज उठाया तो उसको पुलिस गोली मार दिया। और मेरा भाई, मेरा बेटा सेक्स रैकेट के खिलाफ आवाज उठाया तो पुलिस की मौजूदगी में उसका अपहरण कर लिया गया। पुलिस की मौजूदगी में उसका अपहरण कर लिया गया। मेरे बेटे का, मेरे भाई का लाश, मेरे पति का लाश कोई पुलिस ढूंढ कर नहीं लाया है, हम लोग खुद ढूंढ के लाए हैं। जैसे उस अपराधी तक भी हम ही लोग पहुंचे रवीश के पास, किसने मेरे पास, देखिए ये सीसीटीवी, इसमें रवीश दिख रहा है। हम लोगों ने पकड़कर पुलिस को रवीश को दिया। रवीश पर पुलिस दबिश बनाने के बजाय उसको जेल भेज दिया। मतलब कैसे रहेंगे हम बिहार में भाई? भ्रष्टाचार पर बोल नहीं सकते हैं, गलत काम पर आप आवाज नहीं उठा सकते हैं, तो फिर बिहार में रहने और नहीं रहने का मतलब क्या है? आज जब हंगामा बरपा है तो 4 छोटे पदाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। थानेदार, डीएसपी पर कार्रवाई क्यों नहीं? एसएसपी पर कार्रवाई क्यों नहीं? 8 दिनों तक किस बात का इंतजार हो रहा था? सुनिए ममता कल्याणी जी क्या कह रही है। कार्रवाई करके सीना चौड़ा कर रही है कि हमने कार्रवाई कर दी है।
लेकिन इस कार्रवाई का मतलब क्या है, और जो कार्रवाई हुई है उससे क्या ऐसा माहौल बनेगा जिससे लोग एक बार फिर से गलत काम पर आवाज उठा सकता है? जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। दिनांक 6/7/26 को बंटी का अपहरण हो गया था पटना स्टेशन से। उस मामले में 4 पुलिस पदाधिकारी कर्मियों का सस्पेंशन का आदेश हुआ है। इनके द्वारा लापरवाही बरती गई। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद इन्हें पता नहीं चला और इसकी जानकारी इन्होंने अपने वरीय पदाधिकारी को नहीं दी। जी, गुप्त सूचनाएं मिलती हैं, उसके आधार पे होटल से और पार्लर, जो भी मेंस पार्लर है, कि यहाँ पे अवैध काम किए जाते हैं, तो इसके मद्देनज़र होटल्स और पार्लर में छापेमारी की जा रही है ताकि इस तरह की कुछ घटनाएं ना हो और प्रिवेंटिव जो कार्य है पुलिस के वो हम लोग कर सकें। सुन लिए, वैशाली छुट्टी में सेना का एक जवान आया, खबर मालूम ही होगा। उस जवान की हत्या कर दी गई। क्यों? 2 गज जमीन के लिए। 2 गज जमीन के लिए उस सैन्य कर्मी की हत्या कर दी गई। दो न जाने कितनी रात सरहद पर इस देश की सुरक्षा को लेकर जगा होगा, पूरी रात गश्त करता हुआ गुजार दिया होगा कि हमारे देश में सो रहे 125 करोड़ आबादी को कि सुरक्षा पे कोई सेंधमारी न कर दे। वो जवान छुट्टी पर आता है और महज 2 गज जमीन के लिए उसकी हत्या कर दी जाती है। क्या है ये? क्या है ये? क्या इस ऐसे माहौल में कौन बिहार आना चाहेगा? सम्राट भाई, ये आप बताइए। शराब कारोबारी के खिलाफ अगर आप आवाज उठा दिए तो या तो मारे जाइएगा और नहीं तो किसी झूठे मुकदमे में आपको जेल में डाल दिया जाएगा। सत्य आप बोल ही नहीं सकते, अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, जुल्म के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, तो भाई इस बिहार में रखा ही तब क्या है? क्यों ना छोड़ दे इस बिहार को? आज की युवा पीढ़ी, सम्राट भाई, ये चीख चीख कर पूछ रहा है कि क्यों ना छोड़ दे। क्या रखा है इस बिहार में? क्लास रूम से लेकर हॉस्टल तक सबकी मनमानी चलती है। हॉस्टल चलाने वाली अपनी मनमानी चलाता है। बस में सफर कीजिए, टेम्पू पर सफर कीजिए, रिक्शा पर सफर करिए, बाहर घर से बाहर निकलिए, ऐसे ही आप जलील होना आप शुरू हो जाएंगे। जिसको जो मर्जी होगा वो कह देगा। न जुबान पर लगाम है, न हाथ पे लगाम है। बात बात पर हाथ चला देना, बात बात पर गाली दे देना, ये कौन सी फितरत है सम्राट भाई? ये बिहार छोड़ कहीं दूसरे स्टेट में ये स्थिति नहीं है। हिंदी प्रदेश को छोड़ दीजिए तो हिंदी प्रदेश में भी बिहार से कुछ बेहतर स्थिति है, अन्य राज्यों में है, भले बड़े बड़े डॉन क्यों ना हो। ऐसे में आज की युवा पीढ़ी आपसे सवाल कर रहा है। अब छठ में भी लोग आना छोड़ दिया है, होली में भी आना छोड़ दिया है, इसलिए कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं इंतजार करते रहते हैं कि आए तो मौका निकाल के इनको निपटा ही दे, आए कि किसी न किसी मुकदमे में फंसा ही दे। कौन आएगा इस बिहार में? सम्राट भाई, बड़ी समस्या है। नीतीश पर लोगों का भरोसा था, जो धीरे 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 टूटते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन आपको भरोसा स्थापित करना होगा। ये हाफ इनकाउंटर से भरोसा स्थापित नहीं होगा। थाना से लेके एसएसपी कार्यालय तक अराजकता ही अराजकता है। कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोल सकता है, थानेदार के भ्रष्टाचार पर सवाल खड़ा नहीं कर सकता है, बीडीओ के दफ्तर में व्याप्त भ्रष्टाचार पर कोई बोल नहीं सकता है, सीओ के दफ्तर में व्याप्त भ्रष्टाचार पर कोई बोल नहीं सकता है। अगर बोल दिया तो या तो भरत तिवारी वाला हश्र होगा,
नहीं तो जेल के सलाखों में रहे। बचा लीजिए इस बिहार को सम्राट भाई, प्लीज।